हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स अपना देने वाले हो तो आप लोग को किस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग को इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया क्या है, क्या किस बेसिस पे आपका इवोल्यूशन होना है, वो सारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जेई एडवांस का जो ब्राउचर्स है 2023 का वो आ चुका है और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो क्राइटेरिया दी गई है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुका है और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा एग्जाम देने के लिए। कुछ बच्चों ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम से किया 2 सब्जेक्ट में दिया होगा, कुछ बच्चों ने अप्लाई किया होगा सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने के। उस बेसिस पे किस तरीके से आपका जो है परसेंटेज कैलकुलेट होगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये जेई एडवांस का 2023 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स है। इसमें देखो 26 नंबर पे दिया है परफॉर्मेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जाम्स फॉर एडमिशन टू आईआईटीज। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो भी स्टूडेंट्स अगर आप आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो या जेई मेंस के थ्रू एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग के जो इंटरमीडिएट में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, या तो आप 2022 में दिए हो या 2023 में दे रहे हो। बट उसके साथ साथ जो है आपका परसेंटेज वो है 75 प्लस होना चाहिए। अब अगर आपने 22 में दिया था एग्जाम और 75 प्लस है तो आप एलिजिबल हो। 23 में दे रहे हो और 75 से ऊपर है तो भी एलिजिबल हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 65% आपका क्राइटेरिया है। बट इन केस अगर आपने 2022 में दिया था और 75% से कम नंबर आ चुके थे तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए। इम्प्रूवमेंट भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या एक से अधिक सब्जेक्ट में, या आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप टॉप 20 परसेंटाइल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। मतलब इन केस अगर आपका 74 आ गया, 73 आ गया, लेकिन आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया तो और आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ गए तो आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन आपने 2-3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो दोनों का बेस्ट है वो काउंट होता है अकॉर्डिंग टू द जेई एडवांस ब्राउचर्स। ठीक है, अभी इसमें आगे की डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है देयरफॉर कैंडिडेट्स अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन बोर्ड एग्जाम्स कैन आइदर अपीयर इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स एंड सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 65। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो है बोर्ड एग्जाम्स के इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रहा है और वो एक से अधिक सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता है तो वो जो है ओवरऑल मैच करने के बाद से उसका 75% सिक्योर होना चाहिए। मतलब दोनों एग्जाम्स इम्प्रूवमेंट वाले में भी और आपका प्रीवियस वाले में भी। तो प्रीवियस वाले मान लो फिजिक्स में आपके कम नंबर थे, 60 थे, लेकिन अभी वापस से आपने इम्प्रूवमेंट दिया और इसमें 80 आ गए तो आपका 80 वाला काउंट होता है, 60 वाला नहीं काउंट होता है। लेकिन वहीं पे एक और सब्जेक्ट आपने उठाया, जैसे मान लो मैथ्स का उठाया और उसमें 70 थे और वापस से आपने पेपर दिया, इसमें 68 आ गए, कम आ गए, तो 70 वाला काउंट होगा, इधर इम्प्रूवमेंट वाला काउंट नहीं होता है। इस तरीके से ये टॉप काउंट करते हैं। वो चीज़ें आगे मेंशन भी है। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन परसेंटेज, जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट थे तो परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मान लो आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट थे और 3 ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट थे, तो आपका 3 तो काउंट हो गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। उसकी वजह से लैंग्वेज में से जिसमें भी ज़्यादा हिंदी में है या इंग्लिश में है या आपके रीजनल लैंग्वेज में है एग्जाम दिया था उसमें जिसमें भी ज़्यादा है वो काउंट होगा परसेंटेज के लिए। या उसके साथ साथ आपका कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था और आपके पास एक ही लैंग्वेज सब्जेक्ट था तो उन दोनों में से जो भी पीसीएम के अलावा जो 2 सब्जेक्ट्स आपके पास थे, पीसीएम इंग्लिश के अलावा, तो उसमें से जो जिसमें आपका नंबर ज़्यादा है उसको आप यूज़ करके टॉप 5 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है जो आप यहाँ पे वो कर सकते हो कि अगर आपके बोर्ड ने 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिया है तो आपका मार्क्स कैलकुलेशन या परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन था, फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 एंड रीअपियर इन ऑल सब्जेक्ट्स इन 2023 देन द बेस्ट ऑफ 2 परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर। आपने 2022 में एग्जाम दिया था और फिर 2023 में वापस से आप रीअपियर करते हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो दोनों में से जो बेस्ट रहेगा वो काउंट होगा। मतलब कि ये नहीं कि आपने उधर फिजिक्स में अच्छा नंबर था इधर कम आ गया तो फिजिक्स का उधर का उठ के आएगा, इस तरीके से नहीं होता। दोनों मार्कशीट में से कोई एक मार्कशीट आप यूज़ कर पाओगे। बाकी डिटेल्स भी है यहाँ पे, आप वो पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट समझा वो यहाँ पे हाईलाइट किया था, द अबव विल ऑल्सो अप्लाई correspondingly to those students who first appear in class 12th examination in 2022 but the exam board results will be declared after October। मतलब कुछ एनआईएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के आसपास होता है और उनका रिजल्ट अक्टूबर के बाद रिलीज होता है 2021 में ही।
ठीक है। तो उनका भी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उस समय पे काउंट होता है और फिर ये सेकंड अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। मतलब अगर एग्ज़ाम्स जो है वो अक्टूबर के बाद से हुआ था तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हो जे एडवांस के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो साफ मेंशन भी है ये सारी चीज़ें जो मैं टॉप 25 परसेंटाइल का बताया था कि अगर आप इम्प्रूवमेंट देते हो तो। बाकी यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है। इन केस अगर आपने अभी तक इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दिया और आपने जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और आप आईआईटीज और एनआईटीज के लिए एलिजिबल होने वाले हो, एनआईटीज कॉलेज में तो जा ही रहे हो, आईआईटीज एडवांस के बाद से वो होता है, तो आप एनआईटीज के साथ इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में, अप टू 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप दे पाओगे। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पर आप जो है हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग के लिए काउंसलिंग का हमने एक चैनल स्टार्ट कर रखा है जहाँ पे आपको आपके ब्रांचेस के अकॉर्डिंग या काउंसलिंग ऐसे आपका होगा उसके बेसिस पे हम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो, इससे हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड उस वो न्यूली चैनल है तो लाइक हम लोग वहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए डिटेल्स लेके आने के लिए, जो कि पहले ऑफलाइन कोर्स आप लोग का काउंसलिंग हुआ करता था वो हम लोग अब ऑनलाइन ले आ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैं 2 सब्जेक्ट्स ले दूंगा तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, ये काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे पूछ भी रखा। लेकिन यहाँ पे जेई ब्राउचर्स में देखो आप, जेई एडवांस के ब्राउचर्स में साफ साफ मेंशन है कि इफ अ कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन हिज हर क्लास 12th in 2022 and wish to improve his aggregate marks to meet the criteria, then she can reappear for any number of subject विशेष फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। द परसेंटेज मार्क्स इन दिस सिचुएशन विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2022 और 2023 विच एवर इज हायर। मतलब आपने 2022 में एग्जाम दिया था और 2023 में 2-3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे रहे हो, तो 2022 और 2023 में जिसमें भी आपके मार्क्स अच्छे थे उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये टोटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। ठीक है, और अगर आपको और भी चीज़ें डिटेल्स जानना है तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। 53 पेज नंबर पे ये सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। ओपिनियन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।